जी अब मम्मा आएगी ना तो मम्मा के साथ। हेलो राम राम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक यूनिक सी जगह, जो कि मेरा पहला व्लॉग है यहाँ पे स्टूडियो के अंदर। और मैं आया हूँ आज पवन भाई के स्टूडियो में। मेरा जो आज रिकॉर्डिंग है गाने की, मेरा भजन था वो मैं पहले वोकल अपने दे चुका था म्यूज़िक के लिए, और आज मेरी फाइनल रिकॉर्डिंग है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे जो है रिकॉर्डिंग की जाती है स्टूडियो के अंदर, और किस तरह से म्यूज़िक दिया जाता है। और सामने स्टूडियो का पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी कैमरे में कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे काफ़ी गाने हैं जो जिनको अपने म्यूज़िक, जैसे कि आपका एक भजन है काफी शिव गाने शिव। देखो, हर इलाके से सिंगर आते हैं। काफी सारे सिंगर, मशहूर सिंगर आए हैं यहाँ पे। तो अब मैं कह नहीं सकता कि इतने सारे अच्छा, गाने तो मैं- ये ऐसा आप बताओगे किस किस तरह का म्यूज़िक दिया जाता है यहाँ पे, किस तरह की पे कैटेगरी? जैसे गाने हिंदी वर्जन होते हैं, वेस्टर्न होते हैं। वेस्टर्न और साथ में रैप भी किए मैंने यहाँ पे। और हिमाचली तो है ही यहाँ का। जी जी बिल्कुल, वो तो फोक है, कल्चरल यहाँ है पे अपना जी। ज्यादा ही चलता है हिमाचली। और उसके बाद पंजाबी म्यूजिक दिए मैंने, खुद अपने भजन पंजाबी कुछ जी भजन जी गाए हुए हैं मैंने। काफी तरीके के, जिस तरीके का किसी को म्यूजिक चाहिए यहाँ पे बन सकता है। बहुत उस बढ़िया। माँ की दया है, हमारा कुछ नहीं है। माँ सामने बैठी है, माता जी जी। सरस्वती, तो इनका ही देन है। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप इनसे वाकिफ़ करवाइए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो हैं, क्या क्या बोला देखिए, जाता है इनको। स्टूडियो का पहला जी तो ये होता है इंटरफेस। जी। ये चीज, इसका काम क्या होता है? इससे जैसे कि माइक, वोकल वाली माइक होगी जी ये इसके साथ चलेगी। और ये कंटेक्ट होता है कीबोर्ड के साथ, माइक के साथ, लैपटॉप के साथ, मॉनिटर के साथ, सभी जी के साथ। जो मेन, जैसे कि पहले बड़े बड़े स्टूडियो होते थे, बड़े बड़े मिक्सर लगाए होते थे। जी जी बिल्कुल। अब काम ऐसा किया कि उन्होंने एक शॉर्ट छोटी चीज बनाई है, वो सब कुछ इसी में है। जैसे बड़ा मिक्सर होता था, जी जी बिल्कुल। एक मिक्सर ही है, लेकिन पहले वो हाथ से काम किया जाता था, अब कंप्यूटर में किया जाता है। फर्क कितना है। जी जी। उसके बाद जो सामने स्पीकर, ये स्पीकर आम स्पीकर नहीं होगा, ये हाँ ये तो काफ़ी महंगा होगा। कॉस्टली होते हैं थोड़े। मोनीटर, जिसे मोनीटर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जो यहाँ पे एक हेडफोन की तरह दिखाई दिया नीचे। हाँ ये भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको कान में लगाना पड़ता है, ताकि जब जो इसमें- रिदम है हमारे कान हाँ, तक वो पहुँचे। इसमें आएगा हम्म। और तभी सिंगर को समझ आएगी और आगे गाएंगे। कहाँ पे गाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रही माइक, रोड की माइक, और इसमें जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सामने ये फ़िल्टर लगा हुआ है, पीछे माइक है, उसके पीछे माइक है। ये फ़िल्टर लगा होता है सामने, जाकि हमारे जो केवल सांस की आवाज़ होती है और जो भी नॉइज़ होती है उसको काट देती है। जो स फ की आवाज होती है ना हमारी, हाँ जी जो हाँ हाई जी। फ्रिक्वेंसी की आवाज होती है, ये वाली, ये वो जो फिल्टर है ये काट देता है। जी जी। और इसके बाद जो है ये है कैबिन। क्या है? कैबिन, बिल्कुल। कैबिन हम बताना चाहेंगे, कैबिन इसीलिए लगाया जाता है ताकि कई बार जो नए सिंगर आते हैं तो रिदम को नहीं पकड़ पाते, तो जो डायरेक्टर बाहर बैठे होते हैं वो इशारा करते हैं, ताकि जिस पॉइंट पे गाना होता है उस टाइम वो बिल्कुल टाइमिंग के दौरान इशारा करते हैं टाइम। हाँ जी। जो सिंगर जैसे कि जिन्होंने 50-50 गाने गाए हैं, जी ये ज्यादातर उनके लिए होता है, क्योंकि उनके लिए वहां पे समझ आता है जी जी उन्हें जी। कैसे गाना है, क्योंकि उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग की होती है। इधर माइक तभी लाया जाता है जब कोई अनजान सिंगर आता है यहाँ पे हाँ, अच्छा ठीक ठीक है। आप अनजान नहीं है, आप ठीक। तो काफी मशहूर सिंगर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये होता है अनजान के लिए, आपने मेरे लिए लगाया था, मैं अनजान नहीं हुआ। बिल्कुल। ये कल ही आए थे मेरे पास, एक सिंगर, नए सिंगर थे वो। हाँ जी हाँ तो जी। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे उनको समझ नहीं आया तो मैंने माइक उठा के यही साथ में, फिर मैं उन्हें सिखाता भी हूँ कि कैसे रिकॉर्ड करना है। जी जी जी। तो आसानी रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी सॉन्ग को लेके इंटरेस्टेड हैं, जब अपना भजन गाना जो भी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ पवन भाई से कॉन्टैक्ट कीजिए। बिल्कुल। पहाड़ी पहाड़ी तो यहाँ पे बनते ही हैं, यहाँ का जो हमारा कल्चर है अपना। लेकिन वेस्टर्न, पंजाबी, हिंदी, जो भी जिस वर्जन के आप गाना बनाना चाहोगे, यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी, और हर तरह का म्यूजिक मिल जाएगा। मैं एक बात और कहूँगा, जैसे कि कोई जिनका शौक होता है, गाने का शौक होता है कि हम भी गाना चाहेंगे, स्टूडियो में जाना चाहेंगे, हम गा नहीं पाते, नहीं ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, आप आइए। जी जो भी अनजान भी सिंगर होगा मैं उससे भी गवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। बिल्कुल, डायरेक्टर का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारे स्टूडियो ना कि अनजान सिंगर चले जाते हैं, वहाँ से उन्हें घर भेज दिया जाता है कि नहीं आपके बस की बात नहीं है। ऐसी कुछ नहीं है। अगर उनको सा का मालूम है जी
तो स्वर वो खुद लगाएंगे और मैं लगाऊंगा जो स्वर लगाने वाले होंगे जी। इसलिए हमने ये स्टूडियो खोला है। तो आप आइए हमारे पास जरूर एक बार, ऐसे भी आइए, मुलाकात कीजिए, ताकि आपको पता चले कि म्यूजिक क्या चीज़ है। बिल्कुल सही बात। प्लीज़ यहाँ पे आइए। अगर आपको गाना नहीं भी आता है, पहली बार है आपकी, तो फिर भी ये गवा देंगे आपसे। डायरेक्टर का काम यही होता है कि सिंगर को जो है अपनी जो अंदर का डर होता है ना उसको बाहर निकालना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमने जो है पेड़ में अनजान सिंगर की बात करता हूँ। देखो जीवन जी यहाँ के बनी के सिंगर है, मघियार से है, वो बड़े ही अनजान थे बेचारे, लेकिन उन्होंने पहला सॉन्ग निकाला तो मेरे ख्याल से वो मिलियन तक पहुंच गया है वो जी, उनका सॉन्ग जी। और उनकी मैं कहता हूँ कि आवाज ना के बराबर थी, लेकिन अभी आवाज इतनी प्यारी आवाज हो गई है उनकी। आप मेरे ख्याल से उनका है जीवन भगत। सुनिए, तो काफी सारे सिंगर नए सिंगर जिनको पता भी नहीं था और आज उनके गाने लोग पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं और मिलियन तक पहुंचे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आप जरूर आइए, हम इंतजार करेंगे आपका। पाडर मचेला ओ लगे आहे मेला मां चंडी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए आप।